है तो थोड़ी ही देर में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत होगी। हॉटलाइन के जरिए होगी दोनों देशों के बीच बातचीत और इंटरनेशनल भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच बातचीत फिलहाल शुरू हो गई है। दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर चर्चा संभव हो सकती है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, तो ऐसे में दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर चर्चा संभव हो सकती है, तो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत फिलहाल शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत, इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात को लेकर दोनों चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गई है और दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं। हॉटलाइन के जरिए दोनों के बीच बातचीत हो रही है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हो रही है। हॉटलाइन के जरिए हो रही दोनों देशों के बीच बातचीत, इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात को लेकर बातचीत हो रही है, तो ऐसे में बातचीत फिलहाल शुरू हो गई है। पाकिस्तान और भारत के बीच दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है और साथ ही दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हो रही है। हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूदा हालात पर भी चर्चा संभव हो सकती है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हो रही है और हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की पहल की गई और साथ ही भारत से जो युद्ध चल रहा था उस पर विराम लगाने की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई और अब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गई है, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच फिलहाल बातचीत शुरू हो चुकी है, और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल डीजीएमओ स्तर की बातचीत, ये जानकारी मिल रही है कि वो शुरू हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक सुरक्षा मामलों की ये देखने को मिली है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक और इसमें तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएनएस से अजीत डोभाल मौजूद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आगे की रणनीति पर अहम चर्चा इस बैठक में हुई है। बैठक यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रही है और इस नजरिए से, क्योंकि डीजीएमओ वार्ता से पहले इस बैठक में आगे के एक्शन को लेकर चर्चा होने की जानकारी है। तो कहीं ना कहीं भारत का साफ मानना है कि अगर उकसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की जाएगी, युद्ध विराम का उल्लंघन होगा, तो भारत की ओर से जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसलिए पूरी तरीके से जो ये बातचीत है वो सैन्य स्तर पर है, यानी इसमें कोई कूटनीतिक वार्ता नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध बहाली को लेकर वो कोई बातचीत नहीं है, बल्कि जो स्थिति बनी है संघर्ष की और युद्ध की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की उकसाने वाली वो कार्रवाई का जोरदार जवाब दिया। उसके बाद युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान की ओर से ये मांगी गई कि युद्ध विराम किया जाए और उसके बाद ये सहमति बनी थी। लेकिन इसके बाद जो सहमति तोड़ी गई पाकिस्तान की ओर से, वो घोषित की गई, उसका भी जवाब दिया गया और उसके बाद बीते कल थोड़ा शांति रही है बॉर्डर पर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कारगुजारी, चालबाजियों को लेकर लगातार सेना सतर्क है
और इसलिए कोई भी माकूल कदम उठाने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है और सेना एक ब्रीफिंग करने वाली है 2:30 जी बजे नेशनल मीडिया सेंटर में। उस पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी। जी लेकिन फिलहाल निगाहें लगी है डीजीएमओ स्तर की बातचीत पर, और उसके बाद जो हॉटलाइन पर बातचीत चल रही है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद इसकी जानकारी सेना की ओर से जारी की जाएगी। इस बातचीत में क्या निकल कर आता है और कैसे भारत मजबूती के साथ ये दो टूक बताने वाला है कि अगर कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से होगी तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानते हुए उतनी ही जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से रणनीतिक बैठक और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये मैसेज साफ किया गया है, ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। और अब निगाहें लगी हैं बातचीत के बाद जो सेना की ब्रीफिंग होने वाली है, इसमें इस बातचीत को लेकर ब्यौरा साझा किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच फिलहाल बातचीत हो रही है, तो ऐसे में कौन कौन से वो अहम बिंदु रहेंगे जिन पर दोनों देशों की बातचीत हो रही है? देखिए, जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन शुरू किया और ये लगातार बताया गया कि ये कार्रवाई आतंक के खिलाफ हुई है, किसी सैन्य ऑपरेशन या किसी देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसने वहां पर हुई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जो शुरुआत की गई थी आतंकी 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और आतंक के गढ़ पर हमला किया गया, जहां पर जो लश्कर का मुख्यालय, इसके अलावा जैश का मुख्यालय, उसको टारगेट किया गया। 9 ठिकानों पर जो भारी बमबारी की गई और इसमें बिल्कुल साफ बताया गया भारत की ओर से ये कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई की, उसके बाद जोरदार जवाब दिया गया और उसके एयरबेस पर भी हमला किया गया, उसके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया भारत की ओर से। और अब पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हाँ, भारी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जोरदार मैसेज देते हुए भारतीय सेना नजर आई है। बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की ओर से जानकारी दी गई। तो अब इस बातचीत में भारत सिर्फ अपना फोकस रखने वाला है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो भारत की ओर से जोरदार कार्रवाई होगी। पीओके जो भारत का हिस्सा रहा है, जिस पर अनधिकृत कब्जा है पाकिस्तान का, उसको वो खाली करें, ये भी बातचीत में भारत दो टूक कह सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत जो आतंकी ठिकाने हैं और अगर आतंक के पनाहगार यहाँ पर पाकिस्तान बना रहता है तो भारत ये कार्रवाई जारी रखने वाला है, यानी ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। अगर अपने सुरक्षा हितों के मद्देनजर भारत को लगेगा कि आतंकी कभी भी कोशिश करेंगे या साजिश कर रही हैं, तो वो उन आतंकी ठिकानों को टारगेट करेगा, हिट करेगा। और इसलिए ये दो टूक पाकिस्तान को बताया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की अगर वो कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसको अपने यहाँ पर आतंकियों को पनाह देना बंद करना होगा, आतंक के खिलाफ एक्शन लेना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय तय करता है, खासतौर से जिस तरीके से आतंक के गुनाहगारों को सजा देने की बात हो या फिर आतंक के मॉड्यूल को ध्वस्त करने की बात हो, इसको लेकर भारत दबाव बनाने वाला है और इसी को लेकर ये वार्ता यहाँ तक सीमित रहने वाली है। इसके बाद परखा जाएगा कि भारत ये देखेगा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की कथनी करने में कितना अंतर है और उसी के साथ वो अपनी रणनीति बनाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत ये स्पष्ट मैसेज दे रहा है कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई जो है शुरू हुई है, वो अंजाम तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो टूक बताया जाएगा कि उसको आतंक के खिलाफ अगर वो एक्शन नहीं लेता है तब भारत को कार्रवाई करनी होगी और ऐसा कार्रवाई कर उन्होंने ये मैसेज भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान पाकिस्तान के पाले में डाली जाएगी, वो ये तय करेगा कि उसको क्या करना है या फिर आतंक के खिलाफ एक्शन लेना है। नहीं, भारत ने तो तय कर लिया है कि वो आतंकी के जो सरपरस्त है उनको चाहे वो कहीं भी हो, उनको छोड़ेगा नहीं और वो कार्रवाई करेगा। तो पूरी तरीके से मंशा साफ है कि आतंक के खिलाफ एक बड़ा जोरदार एक्शन लेते हुए यहाँ पर भारतीय सेना दिखी है और उसी अंदाज में उन्होंने भरपूर जवाब भी दिया है। जैसा पाकिस्तान ने चाहा है, उकसाने वाली कार्रवाई की है तो उसका जवाब दिया गया है और अगर युद्ध विराम की मांग की गई है तो युद्ध विराम किया गया है और अगर युद्ध विराम तोड़ा जाएगा तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। जी प्रदीप कुमार, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।